तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और गुलाम हैदर भाई की सपोर्ट कर रहे हैं, गुलाम हैदर भाई का समर्थन कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनके जो मासूम मासूम 4 बच्चे छोटे छोटे थे वो गुलाम हैदर भाई तक पहुंच जाए। क्योंकि जिस तरीके से ये सीमा भगोड़ी नंबर 1 की झूठी, वर्ल्ड की नंबर 1 की झूठी, झूठ पे झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ बोल रही है। इसको अब तक शर्म नहीं आ रही है। इसकी पुरानी वीडियोस उठा के देखें और अब की वीडियोस देख लें, अब शुरू से लेकर ये अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठ ही कह रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भगोड़ी झूठी पर। कि प्यारे बहन भाइयों, जिस तरीके से ये शुरू से लेकर अब तक झूठ पर कायम है। पहला झूठ इसका ये कि मेरे को गुलाम हैदर ने 4 साल पहले तलाक दे दी थी। दूसरा झूठ ये कि गुलाम हैदर भाई सऊदी अरब जब चले गए थे तो जो इसके वालिद थे वो इसके साथ रहते थे, और जो इसने जिस घर में ये रहती थी वो ये कहती है कि वो मैंने खुद पैसे जोड़ जोड़ कर लिया था और वो मेरे वालिद की कमाई से लिया था। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो घर था ये गुलाम हैदर भाई ने अपनी मेहनत की कमाई से लिया था, और जो गुलाम हैदर भाई की ससुर थे यानी कि सीमा हैदर के जो वालिद थे वो सीमा हैदर के साथ ही रहते थे, गुलाम हैदर भाई के घर पे रहते थे, जिनके आसरे पे गुलाम हैदर भाई इस कमीनी को छोड़कर गए थे सऊदी अरब, और बिलखुसूस रीमा के आसरे पे भी छोड़ के गए थे क्योंकि रीमा करीब में रहती थी। तो इसमें जो लोग कहते नजर आते हैं कि इसमें रीमा का कसूर है, रीमा का इसमें कोई कसूर नहीं है। क्योंकि देखें प्यारे बहन भाइयों, कोई भी बहन कभी भी ये नहीं चाहेगी किसी भी हवाले से कि उसकी बहन उसके भांजे उससे दूर हो जाए, उसकी भांजियाँ उससे 3-3 भांजियाँ दूर हो जाएं। कभी भी कोई बहन मैं नहीं मानता कि वो चाहेगी कि उसके भांजे भांजियाँ उससे दूर हो जाएं। जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई ने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, तो वो जो गांव में रहते थे इसको ले आए थे शहर में। तो इसका जो पहले बच्चे की भी पैदाइश हुई है सीमा की, फरहान की, वो भी शहर में हुई है। यानी कि गाँव के माहौल में इसको रखा नहीं। गुलाम हैदर भाई ने ये सोचा कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। इसकी बहन भी, सीमा की जो बहन है रीमा, वो ऑलरेडी पहले से कराची में रहती थी। तो गुलाम हैदर भाई इस आसरे पे इसको कराची में लाए थे कि बेहतर मुस्तकबिल होगा। इसी वजह से वो शहर कराची में इसको ला के रखा था। और ये झूठी जिस तरीके से झूठ कहती है कि मैं 4 दीवारी में कैद थी, मैं 4 दीवारी में कैद थी, तो दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि ये नंबर 1 की झूठी है। और जिस तरीके से ये कहती नजर आती है कि पाकिस्तान में औरतों पर जुल्म होता है, औरतों को 4 दीवारी में रखा जाता है, तो इसकी हरकत, इसकी सकनात देखकर आप किसी को भी ऐसा नहीं लगता होगा कि ये 4 दीवारी के अंदर रहती थी। दोस्तों, जिस तरीके से ये यहाँ से गई, सचिन से जो कहती है मेरा किसी तरीके से रब्ता हुआ, पहले ये कहती है कि मैंने 4 साल पहले यानी कि हैदर भाई तलाक देके चले गए थे, हैदर भाई को खर्चा नहीं बेचते थे, भूखे प्यासे रहकर मैंने यहाँ पर गुजारा किया। तो दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई के बच्चे और ये भगोड़ी यहाँ पर मजे से रानियों की तरह रह रही थी, आपको ऐसा कहीं से लगता है ये भूखी और प्यासी रहती हो? मैं आप बहन भाइयों से सवाल करता हूँ, कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपने मासूम बच्चों को भूखा रखेगा? जिस तरीके से ये कहती नजर आती है कि हम लोग और हमारे बच्चे भूखे प्यासे रहते थे। तो प्यारे बहन भाइयों, रीमा इसके बिल्कुल करीब रहा करती थी। क्या आप सोच सकते हैं कभी कोई बहन अपनी बहन को भूखा प्यासा देखे और अपने भांजे भांजियों को भूखा प्यासा देखे? जिस तरीके से ये झूठी झूठ बोलती नजर आती है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बात में इसकी सच्चाई होगी, इसकी बात में कुछ सदाकत होगी? ये नंबर 1 की झूठी है। एक तरफ ये कहती है कि मेरा यहाँ कोई नहीं था, मेरा यहाँ कोई नहीं था, और दूसरी तरफ फिर ये एक्सेप्ट भी करती है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इंडियन मीडिया पे इसने ये कहा कि गुलाम हैदर से, जब ये खुद कहती है मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर ये कहती है 10 दिन पहले मैंने आने से पहले 3 लाख रुपए गुलाम हैदर से मंगवाए थे कि घर में मेरे को कुछ काम कराना था। तो आप ये सोचें, एक तरफ ये इनकार करती है झूठी कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था, 4 साल पहले जो हैदर तलाक देके चले गए, अभी भी रिसेंटली इसी हफ्ते के अंदर 3 से 4 दिन पहले भी यही बात कहती है कि जब गुलाम हैदर ने मुझे तलाक दे दी। तो ये नंबर 1 की झूठी है। इसका ना कोई डिवोर्स हुआ है, ना किसी किस्म का इसके पास कोई सबूत है, ये अब तक झूठ पर झूठ कहती है। दूसरी बात ये कहती नजर आती है कि मैं अपने बच्चों के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आज जो इसको इतने बच्चों से प्यार आ रहा है, जिन बच्चों को इतना ये वो प्रचार कर रही है, जो इनका मकसद मेन, जो बच्चों को रख कर अपने पास जो धंधा करना है, जो कमाई खाना है, जो यूट्यूब चैनल चलाना है, जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ इसने राग़िब किया हुआ है,
वो सिर्फ उसके 4 बच्चे हैं। ये समझती है कि सचिन और सीमा पे लोग जो है मर रहे हैं या फिदा हो रहे हैं या लोग इनसे शूट आउट करा रहे हैं। दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, प्यारे बहन भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे हैं वो गुलाम हैदर भाई तक पहुंच जाएं, गुलाम हैदर भाई को मिल जाएं, क्योंकि वो जो बाप है वो उनका रियल बाप है। जो रियल बाप होता है वही रियल होता है। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारा ये कहना है कि इसके मासूम 4 बच्चे हैं। पहला बच्चा फरहान, उसके बाद इसकी 3 बच्चियां हैं। तो मैं ये कहता हूँ प्यारे बहन भाइयों, जो बच्चियां होती हैं वो बहुत इनका मामला नाजुक होता है। ये बच्चियां जो होती हैं ये अपने कज़न, मामूजाद भाई, खालाजाद भाई, इनके साथ भी ये बच्चियां सेफ नहीं होती। शहरी कानून के मुताबिक भी और सनातनी कानून के मुताबिक भी औरत का बड़ा सम्मान होता है, लड़की का बड़ा सम्मान होता है। इनको बड़े नाजुक तरीके से रखा जाता है, इनका मामला बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। मगर ये भगोड़ी के सर पर जो इश्क का भूत सवार है 40-45 साल की उम्र में, ये इस बात को नहीं समझ रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे ये जिक्र कर रहा हूँ कि ये स्टार्ट से ही झूठ लेकर चलती आई, जो कि इसकी कोई सच्चाई नहीं, जिसकी कोई सदाकत नहीं, जिसका कोई सबूत नहीं। एक तरफ ये कहती है कि मैं अपने 4 बच्चों के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। तो प्यारे बहन भाइयों, कोई इससे भगोड़ी से ये सवाल करे कि जब ये नेपाल गई थी 7 दिन के लिए, घर में तो ये झूठ बोल के गई रीमा को कि मैं इसी तरीके से लाहौर जा रही हूँ और बीबी पाक दामन के मज़ार पे जा रही हूँ, ठीक है। तो 7 दिन ये जब रही तो ये खुद मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बोलती है कि जब मैं सचिन से मिली तो सचिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैंने ये सोचा कि अब बच्चे तो मेरी बहन संभाल लेगी, मैं नहीं जाती। तो दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, आप ये सोचें कि जो औरत आज प्रचार कर रही है कि मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती, तो ये फिर कैसे इसने मेन स्ट्रीम मीडिया पे स्टार्ट में पहला झूठ ये भी कहा कि जब मैं नेपाल आई, सचिन से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जबकि प्यारे बहन भाइयों, आप भी देख सकते हैं उस शख्स के अंदर ना तो उसका मन अच्छा, ना उसका तन अच्छा, यानी कि किसी किस्म का वो 1 रुपए का 1 टके का आदमी है, वो इसको पसंद आ गया, ठीक है। तो ये कहती है कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वापस ना जाऊं। तो उस टाइम ये कहाँ चली गई थी इसकी मोहब्बत? उस टाइम इसको बच्चों का ख्याल नहीं रहा। उस टाइम इसने अपनी क्या सोचा? उस टाइम तो इसको इश्क का जो है भूत इसके सर पे सवार था। तो उस टाइम तो ये जो है अपने माशके लड़ा रही थी, बेहया बदचलन। उस टाइम इसको कोई ख्याल नहीं रहा। 7 दिन ये कैसे रही फिर अपने बच्चों के बगैर, जो ये कहती मैं एक पल भी बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। और दूसरी बात प्यारे बहन भाइयों, ये कहती है अभी न्यू वीडियोस के अंदर कि मैंने सनातन मजहब 4 साल पहले छोड़ दिया था, ठीक है। तो आप इसका शुरू का रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि ये पहले क्या कहती है कि मैं इस तरीके से आई। तो एक एंकर पर्सन ने से ये सवाल किया कि आपने गैर कानूनी तरीके से आना ही भारत में क्यों चुना? तो वो कहती है कि मैंने काफ़ी दफ़ा अप्लाई किया था, क्योंकि मुसलमानों को भारत का वीज़ा नहीं मिलता, 100 में से 1 बंदे को भारत का वीज़ा मिलता है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये कहती है कि मैंने सनातन मजहब 4 साल से इख्तियार कर लिया था। तो फिर जब ये भारत में दाखिल हुई तो अपने आप को मुसलमान की शो करती है, करके आई। प्लस फिर ये गुलाम हैदर भाई का नाम क्यों इस्तेमाल करती आई? इसके तमाम कागजात में जो इसको बेल हुई, जो हेमंत पराशर सर ने इसकी बेल करवाई, वो इसके बुनियाद पे करवाई कि ये गुलाम हैदर की बीवी है, ये पाकिस्तानी है, इसका मजहब इस्लाम है और अब ये सनातन मजहब इख्तियार कर रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये इंतहाई किस्म की झूठी औरत है। ये शुरू से लेकर अब तक झूठ पर ही कायम है। ये सिर्फ झूठ और झूठ कह रही है। तो कुछ लोग जो हेमंत पराशर सर पे भी इल्जाम लगाते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि जान बचाना किसी भी मुल्क के अंदर इंतहाई किस्म का पहला दर्जा रखता है, चाहे वो कोई सा भी मजहब हो। क्योंकि ये अवैध तरीके से भारत में घुसी और इसने पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहा और इसने ये भी कहा कि मेरी जान में खतरा है। तो हेमंत पराशर सर ने एक केस लिया है जिसके मुताबिक उनका मकसद जो सिर्फ ओनली उस औरत को, जिस औरत पे जो है बकौल सीमा के मुंह कि मुझे जान का खतरा है, मेरे को मार दिया जाएगा, मेरे को फलाना कर दिया जाएगा, तो हेमंत पराशर सर ने इसकी बेल करवाई। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यही थी कि किसी की ज़िंदगी बचाना, 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी बचाना। जब ये भारत में गैर कानूनी तरीके से गई तो इसने तमाम हर किस्म के झूठ बोले। तो प्यारे बहन भाइयों, झूठ की कोई पाँव नहीं होते। ये अब अपने झूठ में हर किस्म के झूठ बोल बोल के खुद फंसती जा रही है और अनकरीब
ये इस घड़े के अंदर दब जाएगी झूठ के। जो झूठ का पलंदा इसने अपने सर पर रख लिया है, और अब मोमिन मलिक साहब जो है अब नहीं छोड़ने वाले। तो मोमिन मलिक साहब ने एक एक झूठ जो है इसका हंडा फोड़ दिया है। तो मोमिन मलिक साहब इनको, एपी सिंह को और सचिन को अब नहीं छोड़ने वाले। अब इनके झूठ का भांडा फूट चुका है, पूरी दुनिया जान चुकी है कि ये नंबर 1 की झूठी है। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारी नज़र में फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों की सेफ्टी है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह गुलाम हैदर भाई बहुत जल्द भारत आ रहे हैं और बच्चों की सेफ्टी फर्स्ट रखी जाएगी, और गुलाम हैदर भाई के बच्चों को फिल4 शेल्टर होम भेजा जाएगा और जल्द अज जल्द गुलाम हैदर भाई के हवाले कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।